आज की यह वीडियो उनके लिए है जिन्हें संतान की चाह है। आज की यह वीडियो उनके लिए है जो इस वर्ष लोलार्क कुंड में बंदी के कारण स्नान नहीं कर पाए। आज की यह वीडियो उनके लिए भी है जिन्हें कन्या संतान है, पुत्र की चाह में वे व्याकुल हैं। ऐसे लोगों से और उनके परिवारों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि भगवान ने एक कन्या दिया है तो उसी का पालन पोषण करें, उसे आगे बढ़ाएं, बहू को घर में प्रताड़ित न करें। आज की इस 21वीं सदी में पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं है। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हम इसी तरह की प्रामाणिक व्रत, पर्व, त्यौहार, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। मित्रों, पिछले एक हफ्ते से जो कुछ अनुभव हमें यूट्यूब पर हुआ है उसे मैं आज आपसे शेयर करूंगा तथा यह वीडियो उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो लोग काशी में लोलार्क कुंड में 12 सितंबर को स्नान नहीं कर पाए। उनकी लालसा अधूरी रह गई है। संतान की चाह, संतान की तड़प क्या होती है, यह उन लोगों के हृदय से आप जान सकते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष भर इस शुभ दिन का इंतजार किया था, लेकिन अंतिम समय में सरकार के आदेश से मेले को प्रतिबंधित कर दिया गया। उन लोगों की तड़प को मैंने भी महसूस किया है, क्योंकि सैकड़ों लोगों के मैसेज, फ़ोन कॉल हमें लगातार हफ्ते भर से आते ही जा रहे हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें एक संतान है, वह भी कन्या है और वह पुत्र की चाहत में है। ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्हें कोई संतान है ही नहीं। आज की इस वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय लेकर उपस्थित हूँ। ना तो मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई अवतारी हूँ, मैं बस अध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। इसलिए वही बातें बताऊँगा जो हमने उपाय कहीं पढ़े होंगे, अनुभवजन्य होंगे, सुने हुए होंगे। वह किस हद तक कारगर हैं इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने कमेंट भी जरूर करिएगा कि यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। मित्रों, संतान प्राप्ति के लिए पति और पत्नी का सक्षम होना सबसे पहले बहुत ही जरूरी होता है। वह यह कि आपको कोई रोग न हो तथा आपके मासिक चक्र सुचारू रूप से चल रहे हों। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। वह क्या कह रहे हैं उनकी भी जरूर सुननी चाहिए। यदि डॉक्टर कुछ कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो फिर अध्यात्म की शरण, तंत्र मंत्र आदि की शरण, उपाय टोटकों की शरण लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, पति पत्नी अपनी कुंडली किसी ज्योतिष के विद्वान से दिखवाएं और ज्योतिषी सलाह से आगे बढ़ें। यदि ग्रह जनित बाधा बन रही है तो ग्रहों का उपचार करें। जप, दान, औषधि स्नान, रत्न धारण आदि अनेक उपचारों से ग्रह बाधा का निवारण किया जाता है। दूसरा उपाय, व्रत, ग्रह विशेष, दिन विशेष तथा पर्व विशेष का व्रत भी संतान प्राप्ति में सहायक कहा गया है। गुरुवार व्रत, रविवार व्रत, प्रदोष व्रत ऐसे व्रत हैं जिनसे संतान की प्राप्ति होना बतलाया गया है। तीसरा उपाय, संतान गोपाल मंत्र का 1.25 लाख जप, हवन, अनुष्ठान करवाना चाहिए। यह उपाय अत्यंत कारगर होता है। चौथा उपाय, यदि कुंडली में पितृदोष है तो भी वंश की वृद्धि नहीं होती, ऐसे लोगों को त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि आदि करवाना चाहिए। इससे भी चमत्कारिक लाभ होते हैं। पांचवा उपाय है, मान्यता है कि दरभंगा बिहार जिले में कमला नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। इस दिन पति पत्नी गठबंधन करके यदि इस कुंड में स्नान कर लेते हैं तो संतान प्राप्त हो जाती है तथा जिनकी संतानें अल्पायु में मर जाती हैं
उनकी भी रक्षा इसमें नहाने से हो जाती है, ऐसी मान्यता है। छठा उपाय, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अहोई अष्टमी को मथुरा में राधा कुंड तथा कृष्ण कुंड में इस दिन निर्जला व्रत करके यदि पति पत्नी स्नान करें तो संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लोग बतलाते हैं, ऐसी मान्यता भी है। सातवां उपाय, भाद्रपद शुक्ल पक्ष षष्ठी को लोलार्क कुंड में सपत्नीक स्नान करने से संतान सुख प्राप्त हो जाता है। यहाँ स्नान करने से चर्म रोग आदि भी ठीक हो जाता है। आठवां उपाय, मान्यता है कि जम्मू के सुजानपुर में एक चमत्कारिक तालाब है जिसमें निस्संतान दंपति यदि एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। नौवां उपाय, भगवान सूर्य पुत्र कारक कहे गए हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली डाला छठ, भादों कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली हल षष्ठी तथा अगहन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली स्कंद षष्ठी का व्रत तथा इस दिन तीर्थ स्नान, लोलार्क कुंड स्नान से भी संतान सुख की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। 10वां उपाय, प्रदोष का व्रत संतानदायक व्रत कहा गया है। रविवार का व्रत, गुरुवार का व्रत भी संतान सुख देने वाला कहा गया है, इसलिए इसका व्रत करना चाहिए। 11वां उपाय, हर महीने की संक्रांति को मदार की प्रादेश मात्र नाप में काटी हुई 108 सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से हवन करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह उपाय कम से कम वर्ष भर अवश्य करना चाहिए। प्रादेश है, यदि आप अंगूठा और अपनी तर्जनी अंगुली को फैला दें तो जो बीच का मध्य भाग है, जो यह दूरी है, इसे ही प्रादेश कहा गया है। 12वां उपाय, गंगा गोमती संगम के तट पर स्थित भगवान मार्कंडेश्वर महादेव का दर्शन, पूजन, अभिषेक तथा वहीं पर हरिवंश महापुराण का श्रवण, संतान गोपाल मंत्र का जप संतान सुख देने में सक्षम कहा गया है। इससे बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। ये सब मान्यताएं हैं, इनमें से कौन से उपाय से कितना लाभ होता है इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, ईश्वर को यदि आप मानते हैं तो आपको इन उपायों को करना चाहिए। भगवान शिव त्रिपुरारी हैं, वह भावी को भी मेट सकते हैं। यदि उनकी शरण में कोई चला जाए, उनकी कृपा हो जाए तो निश्चित ही उसका भाग्य बदल सकता है। लाखों लोगों की वर्ष भर की आस पर पानी फिर गया जब वे लोलार्क कुंड में स्नान नहीं कर पाए। तो मैं उन तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग अगले वर्ष की प्रतीक्षा करें तथा इस पूरे वर्ष भर के बीच जो उपाय बतलाए गए हैं उनमें जो आपको सरल लगे, जो कर पाने में आप सक्षम हों, उसे भी आजमाएं। बाकी शिव इच्छा। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह और भी जानकारियाँ आप सबके लिए लाता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार। जय विश्वनाथ।